माननीय मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी की अध्यक्षता में आज बद्दी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम एवं रोजगार विभाग की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य संसदीय सचिव श्री राम कुमार चौधरी सहित सभी विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे तथा विभागों की विस्तृत प्रस्तुति एवं जानकारी माननीय मंत्री जी को दी गई। राज्य सरकार उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और सरकार द्वारा तय किए गए आधार पर कारखानों में रोजगार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि देश में श्रम से निर्माण की सुगंध पैदा होती है, इनको बेहतर सुविधा और इनका ध्यान रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश से स्टेट हेड रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट। हमारी तीनों विभागों की मीटिंग यहाँ पे हुई बद्दी में। हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और दूसरा कौन सा था और ड्रग कंट्रोल, ड्रग कंट्रोल बेसिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। तो हमने देखा कि हमारे पास काफ़ी कई जगह बहुत शॉर्टफॉल है, बहुत पद भरने बाकी हैं और पद भरने के साथ साथ हमने जो यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर के साथ जुड़े विषय हैं उन पर भी ध्यान दिया। किस प्रकार से हम अपने सैंपल्स हैं जो फेल हो जाते हैं उन पे एक्शन करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जो मेडिसिन है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखें ताकि आम लोगों तक जो दवाई पहुँचे वो ठीक हो और सबसे बड़ी बात उसके रेट इत्यादि भी ठीक हों, गुणवत्ता के साथ उसके रेट भी ठीक होने चाहिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी एक देखने में आया है कि कभी कभी किसी भी एक ड्रग के प्राइस ऊपर बढ़ जाती है जबकि उसकी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारा विषय आज का था। और इसके अलावा जो हमारी आम लोग हैं उनको हम किस प्रकार से अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उनको कैसे पहुंच सकते हैं ताकि वो लोग जिनको आना होता है थोड़े उनके अच्छे हालात नहीं होते, जिन्होंने उनको लुक आफ्टर करने आता उनके रहने का इंतज़ाम नहीं होता। तो हमारा एम ये रहता है कि हम किस प्रकार से जो बेसिक हमारे स्ट्रक्चर है इसका उसको बढ़ाएं ब्लॉक लेवल पे, गांव के स्तर पे, ताकि ये फैसिलिटीज़ लोगों को वहीं मिल जाए और सिवाय बड़े उपचार के या बड़ी सर्जरी के जिसके लिए मेन हॉस्पिटल को आना हो, बाकी चीज़ों में हम उन्हीं स्तर पर करना चाहें, ये भी हमारा एक फोकस है और इससे तरफ हम प्रयासरत भी हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं क्योंकि जो घोषणा पत्र का चेयरपर्सन था मैं खुद ही था, मेरे साथ 3-4 और भी मेरे माननीय विधायक महोदय थे। उन्होंने सबसे बड़ी आपने बात कही थी कि ओपीएस बहाल होगा और हमारे जो मैं समझता हूँ धर्मात्मा सीएम ही कहूँगा मैं, क्योंकि हमारे जो सीएम साहब है वो सब नीति बनानी ज़रूरी है क्योंकि आउटसोर्स एम्प्लॉय मीन वो एक प्रकार से उनको कुछ भी पता नहीं कितने साल बाद वो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, कितने साल बाद उनको कैसे कर पाएंगे वो अपना जीवन यापन, ये एक प्रश्न रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी भी नीति बने, वो भी बात आज हमारे सर एक औद्योगिक क्षेत्र है सर, यहाँ पे सर हॉस्पिटल्स जो है एक नालागढ़ है और एक बद्दी में जो सर भी निर्माणाधीन है। तो सर एक चीज़ है सर, यहाँ पे जो पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है कि मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल से नहीं मिलती है सर। इवन देन सर पैरासीटामोल तक की जो टैबलेट है वो भी हॉस्पिटल से नहीं मिल रही। आपका बिल्कुल ठीक प्रश्न है। मैं आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में ये भी एक विषय था और जो मुफ्त की दवाइयाँ हैं वो उसमें कोई प्रोक्योरमेंट प्लान में का कुछ टेक्निकल हैसल हुई है उसको ठीक किया। सर ये लाखों की दवाइयाँ जाती कहाँ है सर, ये जो सरकार देती है हॉस्पिटल तो सब कहाँ जाती है? नहीं, प्रोक्योरमेंट की ड्रिल में थोड़ा फॉल्ट रहा है
और प्रोक्योरमेंट के इसीलिए तो ये मैं जो गायब लेता रहता हूँ। इसका मतलब ये सिर्फ ये है कि हम जो भी इसी दिक्कतें हैं उनको दूर करें। सर बद्दी को सर 100 बेडेड हॉस्पिटल मिलने जा रहा है सर, तो हम सर यहाँ पे जो है लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे ब्लॉक ऑफिस भी बने सर, क्योंकि नालागढ़ एक अलग है तो धूम के लिए भी अलग से BMO बैठाना सर। ठीक है सर, एक नालागढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहुत कमी है सर, काफ़ी अर्से सर पेशेंट परेशान है सर, पीजे रेफर किया जाता है सर, कोई सुविधा नहीं है सर। खास करके नालागढ़ हॉस्पिटल का तो हाल शुरू से खराब रहा सर, किसने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे वो BJP की हो सर। हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है और हम वो जितने भी पद हमारे भरे नहीं हैं, कम से कम 80% पद तो वर्केबल बनाने के लिए करने हैं। वो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण आजकल का जो हमारे काम करने में पहली महत्वपूर्ण बात यही है कि हम किस प्रकार से खासकर अपने जो कार्य जिन्होंने काम करना होता है, पैरामेडिक्स और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी कमी है और डॉक्टर की भी विशेष का कमी है। इस ओर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और एक अच्छा कैबिनेट पेपर बना रहे हैं ताकि किस प्रकार से हम खाली पदों को भरें। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपने बद्दी का दौरा किया तो वो रिक्वेस्ट है सर, आप नालागढ़ की जनता कि आप सर नालागढ़ हॉस्पिटल का विजिट करें प्लीज़ आप। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचा नहीं सर। नहीं, हम वहाँ पे भी आएंगे, हम तो सब हॉस्पिटल में जाएंगे। मैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी जाने के लिए थोड़ा समय का ही रहता है, जब भी मिलेगा तो नालागढ़ अवश्य आऊँगा। थैंक यू।